हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ है, कुशल मंगल बनता है, जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, उन सबको बताया हमारे चैनल पे आपकी बीएड परीक्षा 2025 की आपकी तैयारी चाहते हो डेली बेसिस पर जो रेगुलर करवा, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है कंप्लीट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे, रीजनिंग की क्लास दोपहर को 1 बजे, कला की क्लास जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर मिलते हैं। तो आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो है मिल जाएगा। तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर चलेंगे। क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, बताइएगा राइट आंसर। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने जो है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? बताइए, निम्नलिखित में से किसने जो है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो 1857 का विद्रोह जो है यहाँ पे लखनऊ में किया था। एक मिनट। किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? इसका सही उत्तर बताइए। किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो देखिए, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व आपका बेगम हजरत महल ने किया था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है कहीं पे। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इसका? ठीक है, यहाँ पे कहीं नहीं दिया गया है। बेसिस कदर दिया गया है, गलत है। कुछ नहीं दिया गया। ठीक है, किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। ठीक है, बेगम हजरत महल ने जो है वहाँ का नेतृत्व किया था। क्लियर सभी को? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 77 नंबर बताइएगा राइट आंसर। किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया है? बताइए, किस शासक ने अपने को जो है देवताओं का प्रिय कहलवाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अशोक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। मौर्य शासक अशोक को उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवान्य प्रिय यानी कि देवान्ना प्रियदीश यानी कि देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। अशोक के पौत्र दशरथ भी जो है देवान्ना प्रिय की उपाधि धारण करता था। ठीक है, और अशोक का अनुसरण करके ही लंका का शासक तीस्त ने भी जो है देवान्य प्रिय की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 78 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर 78 नंबर। सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 में निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका साथियों फॉरवर्ड ब्लॉक की ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। इसका त्रिपुरी सम्मेलन में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की का गठन किया था 1939 ईस्वी में। ठीक है, जिसका उद्देश्य जो साम्राज्य विरोधी तथा प्रगति तत्वों को सरकार के विरुद्ध एकत्र कर भारत के को स्वतंत्र कराना था। ठीक है, अगला आपका साथियों 79 नंबर। सूची 1 में उल्लेखित क्रांतिकारी संगठनों में सूची 2 में उल्लेखित उनके संस्थापकों के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। ठीक है, अनु अनुशीलन समिति के संस्थापक आपके वारिंद्र कुमार घोष थे। ठीक है, क्लियर सभी को? और अभिनव भारत के संस्थापक आपके वीडी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर थे। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए, और गदर पार्टी के संस्थापक आपके लाला हरदयाल जो कि सामने दिया गया है, ये तो सही है। और उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट के आपके सचिंद्र नाथ सान्याल और रिपब्लिकन आर्मी भगत सिंह थे। ठीक है, क्लियर सभी को? तो इसका मिलान चौथे के साथ हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए, फटाक से इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे आप सभी लोग।
ले लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 80 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का। ठीक है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना को गैर मुस्लिम विद्वानों के लिए खोला था, कब बताइए। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना को जो है गैर मुसलमान विद्वानों के लिए कब खोला था, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों 1578 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर सर को, अकबर ने जो है 1500, ठीक है, अकबर ने जो है 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करा था। इबादत खाने में बादशाह की अध्यक्षता में सैयद शेख एवं उलेमा धार्मिक चर्चा किया करते थे, किंतु अक्टूबर 1578 ईस्वी को जो अकबर ने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना के द्वारा जो है खोल दिया था। ठीक है, फलस्वरूप अब हिंदू, जैन, ईसाई, पारसी आदि धर्म के विद्वान भी इबादत खाना को धार्मिक चर्चाओं में भाग लेने लगे। ठीक है, अगला आपका 81 नंबर बताइएगा, राइट आंसर का। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था, तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम आपका रामदास था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, शिवाजी एक आपके सुसंस्कृति हिंदू थे। ठीक है, हिंदू धर्म की उदारता की भावना को उन्होंने ठीक प्रकार से समझा और अपने व्यवहार और नीति में उन्होंने उसका प्रयोग किया। ठीक है, समर्थ गुरु रामदास उस उनके जो है आध्यात्मिक और धार्मिक गुरु थे। दादा जी कोंडेव इनके जो है संरक्षक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 82 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का। क्या दिया गया पहले देखिए, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह जो है मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर योग मुद्रा में सिंहासन पर आसीन पशुओं से घिरा हुआ एक त्रिमुखी पुरुष दिखाया गया है, जो भैंसे के सिंह वाला सिर मुकुट पहने हैं। ठीक है, दाहिने और एक हाथी एवं एक व्याघ्र, बाईं तरफ एक गेंडा तथा एक भैंसा, और सिंहासन के नीचे जो है हिरण युगल दर्शित है। इस पुरुष का समीकरण जो है मार्शल के पशुपति सिंह से किया गया है। अगला आपका 83 नंबर बताइएगा, बंगाल के पाल शासकों के काल में जिस कृषक समुदाय ने विद्रोह किया था उसका नाम क्या था, बताइए। तो उसका नाम आपका कैवर्त था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो। ठीक है, पाल वंश के शासक विग्रहपाल के बाद उनके 3 पुत्रों महिपाल, द्वितीय सुरपाल तथा रामपाल के बीच जो है संघर्ष हुआ। महिपाल ने अपने दोनों भाइयों को जो है कारागार में डाल दिया। उसके समय में अशांति एवं अव्यवस्था बनी रही। ठीक है, चासी कैवर्त यानी कि महिष्य जाति के किसान लोगों ने अपने नेता दिव्य यानी कि दिव्य लोक के नेतृत्व में विद्रोह किया। उन्हें उसने जो है महिपाल की हत्या कर दी तथा उत्तरी बंगाल पर अधिकार कर लिया। दिव्य के बाद उसका भतीजा भीम शासक बना। इसी समय रामपाल ने किसी तरह अपने को कारागार से जो है मुक्त कर लिया। उसने जो है राष्ट्रकूटों की मदद से एक सेना तैयार की तथा भीम को मारकर अपने पैतृक राज्य पर जो है पुनर्धिकार कर लिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 84 नंबर, कौन सा धर्म जो है त्रिरत्न में विश्वास करता है, बताइए। कौन सा धर्म जो है त्रिरत्न में विश्वास करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, महावीर स्वामी के ने जो है मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए हैं। सम्यक दर्शन जो होता है जैन तीर्थंकरों और उनके उपदेशों में दृढ़ विश्वास में सम्यक दर्शन या श्रद्धा है। ठीक है, सम्यक ज्ञान जैन धर्म एवं उनके सिद्धांतों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, ये आपका दूसरा था। तीसरा है सम्यक चरित्र जो कुछ भी जाना या जा चुका है और सही माना जा चुका है उससे कार्य रूप में परिणत करना ही सम्यक चरित्र है। ठीक है, इन तीनों में जैन धर्म में 3 रत्न की संज्ञा दी जाती है। अगला आपका साथियों 85 बताएगा, राइट आंसर। कर्नाटक युद्ध हुए थे, कहाँ पे होते हैं कर्नाटक युद्ध, कहाँ पे होते हैं कर्नाटक युद्ध आपके अंग्रेजी एवं फ्रांसीसियों के बीच हुए थे। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो। ठीक है, व्यापार के प्रारंभ होकर अंग्रेजों तथा फ्रांसीसिया कंपनी भारत की राजनीतिक पर जो है अपरिहार्य रूप से उलझ गई। ठीक है, इन दोनों कंपनियों का उद्देश्य जो है व्यापार से अधिकाधिक लाभ उठाना था। तभी तभी यह तभी संभव था जब उन्हें एकाधिकार प्राप्त हो जाए तथा दूसरी कंपनी मार्ग से हट जाए और देश पर कुछ न कुछ राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त हो। ठीक है, इसलिए जो है अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच जो है कर्नाटक युद्ध हुए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 86 नंबर, गांधी जी द्वारा आरंभ किए गए निम्नलिखित आंदोलनों का सही अनुक्रम ज्ञात करना है। ठीक है, तो चंपारण आंदोलन आपका 1917 में सबसे पहले हुआ था। ठीक है, क्लियर सर को, उसके बाद
चंपारण के बाद जो है आपका 1918 में गुजरात में खेड़ा हुआ था, ठीक है। खेड़ा आंदोलन हुआ था 1918 में, जो खेड़ा आंदोलन था। और उसके बाद जो है 1918 में ही जो अहमदाबाद की मिल की हड़ताल भी हुई थी, ठीक है, 1918 में। लेकिन ये जो है खेड़ा आंदोलन के बाद हुआ था, ठीक है। क्लियर है को। और एक मिनट, 1919 में गांधी जी ने जो है रौलक सत्याग्रह चलाया था, ठीक है, 1919 में। तो पहले आपका ये आएगा, दूसरे पे ये आएगा, तीसरे पे आपका ये आएगा और चौथे पे हमारा ये आएगा, ठीक है। ये आपका सही अनुक्रम, इतना याद रखिएगा। चंपारण पहले, फिर खेड़ा, फिर अहमदाबाद में मिलों की हड़ताल, फिर रौलक एक्ट आपका लास्ट में आया था। अगला आपका 87 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज के संकल्प की घोषणा की गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में जो है लाहौर के अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव स्वीकार किया और प्रत्येक 26 जनवरी की स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया जाना निश्चित किया गया, ठीक है। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी के मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर जो है कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का झंडा जो है फहरा दिया था। अगला आपका साथी 88 नंबर, अब्दुल रज्जाक जिसने विजयनगर साम्राज्य का फारसी में विस्तृत विवरण लिखा है, मिर्जा शाहरुख के दूत के रूप में विजयनगर दरबार में कब आया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कृष्णदेवराय द्वितीय के राज्यकाल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। देवराज द्वितीय संगम वंश यानी कि विजयनगर का महानतम शासक था देवराय द्वितीय के दरबार में फारस का प्रसिद्ध राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया, जिसने विजयनगर साम्राज्य एवं देवराय द्वितीय की भूरी भूरी प्रशंसा की। अब्दुल रज्जाक के अनुसार विजयनगर की समृद्धि का मूल्यांकन करना काफी कठिन था। विजयनगर के बाजारों में हीरे, मोती और दूसरे कीमती पत्थर खुले रूप से जो है बेचे जाते थे। अगला आपका 89 नंबर, पक्के मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ था कहाँ से? तो इसका राइट आंसर होगा बनावली से। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनावली स्थल का उत्खनन 1973 से 74 ईस्वी में RS विशिष्ट द्वारा करवाया गया, ठीक है। यहाँ की संस्कृति के 3 स्तर प्राक सैंधव, विकसित सैंधव, उत्तर सैंधव प्रकाश में है, ठीक है। खुदाई से प्राप्त वस्तुओं में अग्नि वेदियों, मातृभांड, मोहरे, थप्पे, बटखरे, गुरियों, चूड़ियां, मिट्टी का बना हल और नारी मूर्तियां जो है प्रमुख हैं, ठीक है। जौ के दाने काफी मात्रा में जो यहाँ पे पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 90 नंबर, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना आपकी 1923 ईस्वी में, ठीक है। 12 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया और मार्च में गांधी जी को जो है सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने के आरोप में जो है गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। उन्हें जो 6 वर्ष की सजा दे दी गई। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने औपनिवेशिक सत्ता का विरोध जारी रखने के लिए एक नई रणनीति की वकालत की, ठीक है। उन्होंने सुझाव दिया कि विधान परिषद का सदस्य बनकर वे पाखंडी संसद का पर्दाफाश करें और परिषदों के सभी कामों में रुकावट डालकर नौकरशाही के इस नकाब को उखाड़ दें, ठीक है। CR दास और कांग्रेस के अध्यक्ष थे। CR दास तब कांग्रेस के अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू जो महामंत्री थे। इन नेताओं ने गया कांग्रेस अधिवेशन 1922 में इस नए कार्यक्रम से संबंध प्रस्ताव रखा, किंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और C राजगोपालाचारी के नेतृत्व में दूसरे खेम ने विरोध किया, ठीक है। फलस्वरूप CR दास और मोतीलाल नेहरू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और 1 फरवरी 1923 को कांग्रेस खिलाफत पार्टी की गठन की घोषणा कर दी गई, ठीक है। इसी के बाद जो है स्वराज पार्टी के नाम से जो है इसे जाना जाने लगा, ठीक है। CR दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू जो है महामंत्री फिर से बन गए। अगला आपका साथियों 91 नंबर, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। संस्थापक दिया गया है और कुछ तो दिया गया। चलिए बिदर, तो बिदर का मिलान, बिदर के संस्थापक आपके हो जाएंगे साथियों अमीर अली बरीद, ठीक है। अमीर अली बरीद जो है बिदर के संस्थापक हैं। क्लियर सभी को। अहमदनगर, तो अहमदनगर इसके आपका मलिक अहमद निजाम शाही हो जाएंगे, ठीक है। मलिक अहमद निजाम शाही वाला, ठीक है। इसका मिलान चौथे के साथ। बीजापुर, तो बीजापुर का हो जाएगा यूसुफ आदिल शाह का, ठीक है। इसके मिलान 1 से हो जाएगा। और गोलकुंडा आपका हो जाएगा साथियों कुली शाह कुतुब का, ठीक है। तो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। 3 4 1 2
ठीक है, चलिए क्या है 92 नंबर। नीचे लिखे कथनों पर विचार करें तथा अधोलिखित कूट के सही उत्तर चुने। ठीक है, कथन एक है कुशीनगर जो है मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। ठीक है, और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, तो ये वो दोनों ही कथन सही है, परंतु आज जो एक ही वाक्य सही नहीं कर रहा है। ठीक है, क्या देगा कुशीनगर जो है मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, सही बात है। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण भी जो है कुशीनगर में होता है, ये भी बात सही है। लेकिन दोनों कथन जो है अलग अलग है, दोनों सही है लेकिन दोनों का मेल नहीं है, तो ये आज की व्याख्या जो है सही रूप से नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर सही को, कुशीनगर जो है मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, जहाँ शासन का कार्य जो है जनता द्वारा चुने सरदार संभालते थे, जिन्हें गणराजन कहा जाता था। ठीक है, अपने जीवन के अंतिम समय में पावा में बुद्ध ने चुंद नाम के सुनार के घर भोजन किया तथा उदर रोग से पीड़ित हो गए। ठीक है, वहां से वे कुशीनगर आए, जहां 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में उनका जो है परिनिर्वाण हो गया, यानी कि मृत्यु हो गई, देह त्याग दिया था उसने। ठीक है, 93 नंबर, निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया आपकी जो हो जाएगी यहाँ पे लेना। ठीक है, सकर्मक क्रिया आपकी लेना हो जाएगी। 94 नंबर, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? ठीक है, संयुक्त क्रिया का कौन सा वाक्य हो जाएगा? तो देखिए, संयुक्त क्रिया का वाक्य हो जाएगा तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। ठीक है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, ये आपका संयुक्त क्रिया का वाक्य हो जाएगा। प्रतिदिन पढ़ने आया करो, पढ़ने आना दो क्रिया हो जाएगी, तो आपका संयुक्त क्रिया हो जाएगा। ठीक है, 95, फिल इन द ब्लैंक विद द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। द डॉक्टर वॉज वेरी टायर्ड एज ही डैश अलोन। तो इसका हो जाएगा साथियों हैड बीन वर्किंग। ठीक है, द डॉक्टर वॉज वेरी टायर्ड एज ही हैड बीन वर्किंग अलॉन। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 96 नंबर बताइएगा राइट आंसर होगा। कंप्लीट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट वर्ड। योर हैंड राइटिंग शुड बी इंटेलिजिबल। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, योर हैंड राइटिंग शुड बी इंटेलिजिबल, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगला आपका 97 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने सामान्य मूल सिद्धांत को अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर लागू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाती हो ओहलिन ने, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। ओहलिन ने जो है सामान्य मूल सिद्धांत के को जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर लागू किया था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। चलिए अगला आपका 98, लगान है क्या? तो लगान आपका होता था साथियों, लगान इक्वल टू वर्तमान आय माइनस हस्तांतरण आय, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, लगान इक्वल टू वर्तमान आय माइनस हस्तांतरण आय। अगला आपका 99 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा साधारणतया किसी अल्पाधिकार बाजार का लक्षण नहीं है? तो अल्पाधिकार बाजार का लक्षण यहाँ पर जो दिया गया दीर्घकाल में असामान्य लाभ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, एकाधिकार प्रतियोगिता में किसी भी फर्म दीर्घकाल में न तो असामान्य लाभ कमा सकती है और न ही हानि। दीर्घकाल में यदि कोई फर्म सामान्य लाभ कमाती है तो नई फर्में आकृष्ट होंगी जिसमें असामान्य लाभ प्राप्त हो जाएगा। दीर्घकाल में कोई फर्म हानि की स्थिति में भी सामना नहीं करेगी, क्योंकि दीर्घकाल में फर्मों के पास इतना समय होता है कि वे स्थिर साधनों में परिवर्तन कर सकती हैं। ठीक है, अगला आपका साथियों 100 नंबर बताइएगा। आखिरी क्वेश्चन, सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है यहाँ पे? ठीक है, सही कथन की बात करें, किसी भी देश का भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित होता है, ये आपका सही कथन है। ठीक है, किसी भी देश का भुगतान संतुलन जो है हमेशा संतुलित होता है वाला कथन आपका राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे जो है कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब, और हम जो अपना फीडबैक क्लास के बारे में नीचे कमेंट में देखें आपको क्लास के। हम आपसे मिलता है आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।